हेलो एवरीवन। अब हम नेक्स्ट कुछ फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म में। मैं आपको पहली वाली प्रूविंग बताऊंगी, आप दूसरी और तीसरी प्रूविंग खुद से देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रूविंग के लिए। हमें यहाँ पे tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के एडिशन का फॉर्मूला निकालना है। तो हमें बेसिक फॉर्मूला पता था ट्रिग्नोमेट्रिक का कि अगर हम कभी भी tan a प्लस b निकालते हैं तो इसकी वैल्यू होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए। ये हम लोगों ने 12th क्लास में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले में पढ़ा है। अगर मैं यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकालूंगी तो a प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए आप tan को दूसरे साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। और यहाँ पे मुझे ब्रैकेट में मिलेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे a प्लस बी दिया गया है और हमें प्रूफ किसके लिए करना है। हमें यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए प्रूफ करना है। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि जो भी मेरी a की वैल्यू है वो a की वैल्यू को मैंने tan इनवर्स x मान लिया। अगर मैंने इसको tan इनवर्स x माना हुआ है और मुझे यहाँ से x निकालना है तो ये tan इनवर्स दूसरे साइड ट्रांसफर होगा, और tan इनवर्स अगर दूसरे साइड जाएगा तो ये हो जाएगा tan a। सिमिलरली मैंने यहाँ पे b को मान लिया tan इनवर्स y। फिर से अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी होगी तो ये हो जाएगा tan b। आप इसको इक्वेशन 1 मानिए और जाके इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। अगर मैं इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करूंगी तो मैंने a प्लस बी लिखा था, तो a की जगह पे मैंने लिख दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू, बाहर जो tan इनवर्स था वो मैंने एज इट इज लिखा। tan a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan a यहाँ पे लिखा है, हम tan a की जगह पे x रख सकते हैं, तो ये वैल्यू हो गई x। tan b की जगह पे हम y रख सकते थे, तो ये हो गया y डिवाइडेड बाई 1 माइनस, 1 माइनस को मैंने ऐसे ही रखा और फिर से tan a की जगह पे मैंने x रख दिया और tan b की जगह पे मैंने y रख दिया। हमें जो भी पहला दिया गया था प्रूविंग, वो पहली प्रूविंग हमारी सॉल्व हो चुकी है। सिमिलरली अगर आपको दूसरी प्रूविंग करना है, सेकेंड वाली प्रूविंग करने के लिए आप ध्यान रखिए, हमें अब की बार फॉर्मूला किसका लगाना होगा, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा tan a माइनस बी का। और हमें पता है tan a माइनस बी का अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सिर्फ साइन चेंज होता है। अब की बार यहाँ पे ऊपर माइनस यूज हो जाएगा और नीचे जो भी लिखा रहता था यहाँ पे प्लस यूज हो जाएगा। फिर से एज इट इज आप a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे। a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी tan इनवर्स, और जो वैल्यू लिखी हुई थी एज इट इज, दैट इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। जैसे आपने a और b अभी माना हुआ था यहाँ पे, वैसे ही आपको सेकेंड वाली प्रूविंग के लिए भी a और b की वैल्यू मानना होगा और सिर्फ यहाँ पे जाके वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे जाके वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दैट मीन्स अगर आपने पहली प्रूविंग देख लिया तो आपकी दूसरी प्रूविंग आराम से हो जाएगी। अब हम आते हैं अपनी थर्ड प्रूविंग के लिए। मुझे थर्ड में प्रूव करना था, जब भी हम 2 tan इनवर्स x की वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू इक्वल होती है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा कि हमें पता है कि जब भी हम दो को प्लस करते हैं, दैट मीन्स जब भी हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू निकालते हैं, तो अभी अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा था कि ये हमेशा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के बराबर होता है। क्लियर। अब आप सिर्फ इतना सा करिए कि जहां जहां पे y था उसकी जगह पे आप x पुट कर दीजिए। अगर मैं y की जगह पे x पुट करूंगी तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस एक्स, y की जगह पे मैंने x रखा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x को मैं ऐड करूंगी तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस x की वैल्यू हो जाएगी 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स हमारी थर्ड वाली प्रूविंग भी प्रूव हो गई। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम। हमें पहला क्वेश्चन कुछ ये दिया गया था। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिया गया था कुछ ये, दैट इज tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5
प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8। ओके, हम दो के बीच में फॉर्मूला अप्लाई कर सकते, जो अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए थे वही सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं। और मैंने स्टार्टिंग के दो में फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट मीन्स 1/3 को आप x मान लीजिए और 1/5 को आप y मान लीजिए। तो जब मैंने इन दोनों को एडिशन किया तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई। x की जगह पे क्या है 1/3 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई, दैट इज 1/3 इंटू 1/5। सेम इसी तरह मैंने लास्ट के दो में भी फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, और सॉल्व करने के लिए मैंने एलसीएम लिया। जब आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर आपको एलसीएम मिलेगा 15 और वैल्यू क्या हो जाएगी 8/15। आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 15 और 5 इधर चला जाएगा, 3 अपोजिट साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 8/15। और अगर आप नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 15 का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 15। आप इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम आएगा आपका 56 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 15 डिवाइडेड बाई 55 डिवाइडेड बाई 56। आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे ऊपर नीचे 15 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 56 से 56 कैंसिल हो गया। ये हमें मिला tan इनवर्स, मैंने इसको 2 से कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 4/7 प्लस tan इनवर्स, और इस वैल्यू को मैंने 5 से कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 3/11। अब यहाँ पे हम फिर से tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फिर से अगर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया tan इनवर्स का तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब की बार x की जगह पे हमें क्या दिया गया है 4/7 और हमें y की जगह पे लिखा हुआ है 3/11, तो ये हो जाएगा 4/7 प्लस 3/11 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11। फिर से आपको इसको सॉल्व करना होगा एलसीएम लेके। मैंने इसको लिखा tan इनवर्स, ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 प्लस 21 और एलसीएम हो जाएगा आपका 77। और अगर आप नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 77 माइनस 12 और ये हो जाएगा आपका 77। 77 से 77 कैंसिल हो जाएगा और आपको ऊपर मिलेगा 65। 44 में जब आप 21 ऐड करेंगे तो 65 और 77 से जब 12 जाएगा तो भी आपको क्या मिलेगा 65। ये 77 से 77 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, क्योंकि 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा और हमें पता है अगर हम tan में 1 वैल्यू चेक करें तो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। π/4 का मतलब 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे आप tan इनवर्स से 10 की वैल्यू को फिर से कैंसिल कर देंगे तो आपको मिल जाएगा π/4। दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ योर प्रूविंग। आप चेक कर सकते हैं हमें प्रूफ क्या करना था π/4 और हमने सॉल्व करके वैल्यू को π/4 प्रूफ कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ करने जा रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग अब हमें फॉर्मूला साइन इनवर्स के लिए बनाना है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला tan इनवर्स के लिए डिराइव किया था, अब हम यही फॉर्मूला साइन के लिए बनाने जा रहे हैं। हमें पता है जब भी हम साइन a प्लस बी लिखते हैं तो साइन a प्लस बी की वैल्यू होती है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन लगाए हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब भी यहाँ पे हम फॉर्मूले में प्लस लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड भी प्लस होता है, और अगर मैं फॉर्मूले में माइनस का यूज करूंगी तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बाकी किसी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। अब मैंने साइन को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और यहाँ हमें मिलेगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब हम फिर से वैल्यू मानने जा रहे हैं। हमने सबसे पहले वैल्यू मान लिया लेट ए इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। ए की वैल्यू हमने क्या माना साइन इनवर्स एक्स। अगर ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू साइन ए। और हमें पता है कि अगर a की वैल्यू sin a के बराबर है तो अगर मुझे cos a निकालना है तो cos a की वैल्यू क्या होगी cos a इज इक्वल्स टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर a, और हमें पता है sin a की वैल्यू हमारी क्या है x, तो cos a की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर।
सिमिलरली मैंने b की वैल्यू को मान लिया साइन इनवर्स y, दिस इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू साइन b, और अगर साइन b की वैल्यू y के बराबर है और मुझे cos b निकालना है तो cos b की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर b। साइन स्क्वायर b की जगह पे आप रख सकते हैं y स्क्वायर, तो आपको cos b की वैल्यू क्या मिल गई 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब हम ये वैल्यू आके यहाँ पे पुट करते हैं। अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो हम एक ही जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक ही जगह पे आएगा साइन इनवर्स x प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, b की जगह पे मैंने लिख दिया साइन इनवर्स y, दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, साइन a की जगह पे आप लिख सकते हैं x, और cos b की जगह पे हमने क्या निकाला हुआ है, cos b की जगह पे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस हम एज इट इज रखेंगे, cos a की जगह पे अब हम रख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हम साइन b की वैल्यू पुट कर देते हैं 1। तो दिस इज द नेक्स्ट प्रूविंग दैट इज साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y के लिए। सिमिलरली अगर मुझे cos के लिए ये फॉर्मूला प्रूव करना है, अगर आप cos के लिए आएंगे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं। हमें पता है जब भी हम cos a प्लस b लिखते हैं तो cos a प्लस b का मतलब होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगा तो राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप माइनस यूज करेंगे तो राइट हैंड साइड में प्लस हो जाता है। दैट मीन्स अपोजिट साइन हमेशा फॉर्मूले में यूज होता है। अगर आप यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं तो a प्लस बी हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, कॉस a एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। फिर से हमने मान लिया, मैंने कहा जहां पे भी a है उस a की जगह पे आप रख सकते हैं cos इनवर्स x, क्योंकि मुझे cos इनवर्स x का फॉर्मूला प्रूव करना है। दैट मीन्स हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई cos a। अगर x की वैल्यू cos a है तो मुझे sin की वैल्यू क्या मिलेगी, sin a इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली मैंने मान लिया कि हमें जो b की वैल्यू दी गई है वो b की वैल्यू हमने मान लिया cos इनवर्स y, दैट मीन्स आपको y की वैल्यू मिल जाएगी cos b, और यहीं पे अगर आपको sin b निकालना है तो sin b हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, दैट मीन दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। सारी वैल्यूज लाके आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो a की जगह पे हम रख सकते हैं cos इनवर्स x, b की जगह पे हमने रख दिया cos इनवर्स y, दिस इज इक्वल्स टू cos इनवर्स एज इट इज रहेगा। cos a को हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है x, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं cos a की वैल्यू x के बराबर है, और cos b की वैल्यू किसके बराबर है y के, यहाँ हो जाएगा माइनस, साइन a की जगह पे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन b की जगह पे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और अगर यही फॉर्मूला आपको माइनस के लिए करना है, दैट मीन्स आपको करना है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, तो सिर्फ इतना सा चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स x y एज इट इज रहेगा, माइनस की जगह पे हम क्या यूज करेंगे प्लस, और ये एज इट इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द नेक्स्ट प्रूविंग cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बेस्ड पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें क्वेश्चन कुछ ये दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और cos इनवर्स z की वैल्यू पाई दी गई है तो आपको ये प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम लेके चल रहे हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू पाई। अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, किसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर कहीं पे भी लिखा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। मैं यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ। अगर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, दिस इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था cos इनवर्स z उसको मैंने अपोजिट साइड ट्रांसफर किया तो ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स z। अब मैंने फिर से इसको ओपन किया, ये जब दूसरे साइड जाएगा cos इनवर्स तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
√1 माइनस वाई स्क्वायर, और कॉस इनवर्स इधर जाके क्या हो गया कॉस, और ब्रैकेट में आ गया पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। जब भी हम कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू लिखते हैं, दैट मीन्स अगर कहीं पे भी लिखा जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा, तो ये वैल्यू हमेशा बराबर होती है माइनस कॉस थीटा की। ओके, जहाँ पे थीटा की जगह पे क्या यूज हुआ है, थीटा की जगह पे यूज हुआ है कॉस इनवर्स जेड। तो हमने इसको फिर से अरेंज किया, ये वैल्यू हो गई एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या यूज किया गया है, थीटा की जगह पे लिखा हुआ है कॉस इनवर्स जेड। अगर आप चेक करेंगे तो कॉस इनवर्स से कॉस की वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, और ये वैल्यू हमें किसके बराबर मिलेगी, वैल्यू मिल जाएगी हमें माइनस जेड की, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। अब मैंने इनको एक तरफ अरेंज किया, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई, और जेड अगर इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस जेड। अंडर रूट की वैल्यू को मैंने उधर ट्रांसफर किया, माइनस में था तो इधर हो जाएगा प्लस में, दैट इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, दैट मीन्स मैंने लिखा एक लाइन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पे हट जाएगी। सो जब आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपका अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, तो पहला टर्म हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई जेड, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन किया मल्टीप्लाई करके, तो जब पहली बार 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो आया 1 माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट मैंने माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल हो गई, सारी वैल्यूज को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, तो जब माइनस एक्स स्क्वायर इधर आया तो ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर जब लेफ्ट हैंड साइड में हुआ तो ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ था जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, और 1 को मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया, तो ये हमारा प्रूव हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू क्या होगा 1। कब होगा, जब हमें कंडीशन दी जाए कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z की वैल्यू पाई के बराबर होती है। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, हमारा इनवर्स जीरोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।